हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में अभी तक हमने देखा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। वहाँ हमने आपको बताया था कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो स्टेटमेंट था, जिसमें से पहला स्टेटमेंट क्या था फ्रेंड्स, किसी भी कुंडली या कॉइल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और इस विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय से बद्ध फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता था। वहां पर फ्रेंड्स हमने आपको दिखाया था विद्युत वाहक बल का जो मान था E = -n d∅dt। वहां पे फॉर्मूला वहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण दोनों ही घटनाएं ऐसी हैं जो कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। पहली जो घटना है सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था इससे पहले फैराडे के नियम के अनुसार किसी भी कॉइल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर उसमें विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है। साथ ही साथ यदि आपकी कुंडली क्लोज्ड है, बंद है, तो उसमें एक धारा प्रवाहित होती है जिसे हम क्या कहते थे, प्रेरित धारा। और इसमें उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल को क्या बोलते थे, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर हमारी सर्किट कंप्लीट है फ्रेंड्स, इसमें करंट भी फ्लो होती है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्वप्रेरण की घटना है, यह घटना बेसिकली फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही आधारित है। यदि एक ही कुंडली में, यदि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन हो, धारा परिवर्तन की वजह से अगर उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल जनरेट होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ हमारी जो इसमें कॉइल अगर क्लोज होती है तो उसमें धारा प्रवाहित होगी जिसे हम बोलेंगे प्रेरित धारा। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना हो रही है उसी कुंडली में घटित हो रही है और उसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी हो रहा है, इसीलिए परिघटना बोलते हैं स्वप्रेरण की परिघटना। इसको नॉर्मली फ्रेंड्स हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिखा सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारी जो कॉइल है इसमें n फेरे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है। ऐसे जो प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I है। अगर इस कुंडली में n फेरे हो तथा इसे प्रवाहित होने वाली धारा I हो, इसका mmf कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो mmf आएगा वो आएगा n × I आएगा। अब देखिए mmf भी आपका कहलाएगा यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज, तो फ्लक्स लिंकेज ही बोलिए चाहे इसको mmf बोलिए, बात एक ही है। तो इसको हम फ्लक्स लिंकेज भी बोल सकते हैं, फ्लक्स लिंकेज, ग्रंथित फ्लक्स इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हिंदी में। तो आपका जो फ्लक्स लिंकेज है फ्रेंड्स टाइम के साथ वैरी होना चाहिए। अगर टाइम के साथ वैरी हो रहा है इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ फ्लक्स लिंकेज एनाइन हो जाएगा। अब देखिए, अब चूंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स जो करंट है, करंट की वजह से ही क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड होती है। जो करंट है, करंट की वजह से क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फ्रेंड्स। तो हम ये नाइन को यहाँ पे क्या दिखाएंगे, n × ∅। तो फ्रेंड्स हम डायरेक्टली दिखाएंगे यदि किसी भी कॉइल से संबद्ध फ्लक्स ∅ हो और साथ ही साथ इस कॉइल में n फेरे हों, तो इस फ्लक्स लिंकेज n∅ को प्रदर्शित करेंगे जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इससे प्रवाहित होने वाली धारा की। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं n∅ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो क्या बनेगा, ये n∅ = L × I। L क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे L आपका स्वप्रेरण गुणांक है फ्रेंड्स। तो L को लिख सकते हैं L = n∅/I। ये फार्मूला फ्रेंड्स हमें प्राप्त होता है, ये फार्मूला हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। L = n∅/I। अब देखिए फ्रेंड्स
सेम कॉइल है, उसी कॉइल में संबद्ध फ्लक्स लिंकेज है, उसी फ्लक्स लिंकेज में परिवर्तन होने की वजह से विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा है और कॉइल हमारी चूंकि कंप्लीट है अतः इसमें प्रेरित धारा भी प्रवाहित होगी। इसलिए फ्रेंड्स इस परिघटना को क्या बोलते हैं हम? स्वप्रेरण, जो कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखा जो आपका फ्लक्स लिंकेज है N फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? धारा के। साथ ही साथ हमने फार्मूला निकाला जो प्रेरण स्वप्रेरण गुणांक N है, N इक्वल टू आ जाएगा आपका N फाई अपॉन I। ये फार्मूला आप फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल दोनों तरीके से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए फ्रेंड्स म्यूचुअल इंडक्शन की जो परिघटना है ये भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह स्टेटमेंट क्या कहता है फ्रेंड्स? ये कहता है यदि किसी कॉइल के पास एक अन्य कॉइल रख दी जाती है, अर्थात जब दो कॉइल को एक दूसरे के पास सटा के रख दिया जाता है फ्रेंड्स, साथ ही साथ पहली कॉइल में यदि हम धारा के मान में परिवर्तन करें तो फ्रेंड्स पहली कॉइल से फ्लक्स लिंकेज होगा फ्रेंड्स, वो भी टाइम के साथ परिवर्तित होगा। साथ ही साथ इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस पहली कॉइल में करंट के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड ने ही दूसरी कॉइल भी रखी है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो पहली कॉइल है इसमें जब करंट जाएगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगी और इसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में दूसरी कॉइल भी हमारी रखी है। क्योंकि फ्रेंड्स प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र का अपना एक क्षेत्र होता है। यदि इस कॉइल में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे कॉइल को रखा जाता है तो इसमें अगर आपका धारा का मान में परिवर्तन करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। तो अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत यह कहता है फ्रेंड्स, दो कुंडली को पास पास रखने पर पहली कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी कुंडली को जब रखा जाता है फ्रेंड्स तो पहली कुंडली में धारा परिवर्तन करने पर हमें दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाह दिखाई देगा। अर्थात फ्रेंड्स इसके चुंबकीय क्षेत्र में अगर दूसरी कॉइल को हमने रख दिया है तो यहाँ पे हम इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को फील करेंगे। यहाँ पे इसके लिए हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया फ्रेंड्स। अगर इसमें डिफ्लेक्शन आता है तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स इस कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा यह कॉइल हमारी प्रभावित हो रही है। इसी परिघटना को क्या बोलते हैं हम? अन्योन्य प्रेरण। क्योंकि फ्रेंड्स यह प्रेरण की घटना दो कॉइल को पास पास रखने की वजह से होती है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि पहली कॉइल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी कॉइल को जब रखा जाता है तो पहली कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल साथ ही साथ उसके द्वारा उत्पन्न प्रेरित धारा के कारण दूसरी कॉइल में भी धारा प्रवाहित होती है। तो फ्रेंड देखिए इसमें ये जो सेकंड कॉइल में हमारा जो फ्लक्स लिंकेज होगा N2 I2 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I1 की। I1 की वजह से क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? इसलिए क्योंकि हम पहली कॉइल में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं। हम पहली कॉइल में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं और इसका प्रभाव हम कहाँ पे देख रहे हैं? दूसरी कॉइल में। इसलिए फ्रेंड्स दूसरी कॉइल में जो आपका फ्लक्स लिंकेज होगा N2 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रथम कॉइल में प्रवाहित होने वाली धारा की। यहाँ पर फ्रेंड्स आप I2 मत करिएगा क्योंकि I2 में कोई धारा नहीं है। I2 की जो धारा है I1 के परिवर्तन की वजह से यहाँ पे उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 नहीं होगा, हम लिखेंगे N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। I1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहली कॉइल में धारा के मान में हम परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी वजह से ये दूसरी कॉइल में हमारा धारा दिखाई देगी। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आगे हम सॉल्व आउट करेंगे तो क्या होगा? N2 I2 इज इक्वल टू M I1। ये कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट आएगा M इक्वल टू कितना हो जाएगा? M इक्वल टू N2 Phi2 अपॉन I1। तो ये फ्रेंड्स कहलाता है आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं जिसका फॉर्मूला हो जाएगा M इक्वल टू N2 Phi2 अपॉन I1। ये फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से
आपका महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स बेसिकली हमने स्वप्रेरण और अननोन प्रेरण दोनों परिघटनाओं को डिस्कस किया और हमारे सामने दो फॉर्मूले आए हैं फ्रेंड्स, अन्योन प्रेरण गुणांक m और स्वप्रेरण गुणांक l। दोनों ही फॉर्मूलों को आप कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास के लिए फ्रेंड्स इतना ही। शेष क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।